नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। योगी सरकार की मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई और साथ ही साथ बता दें कि इस बैठक में कुल 15 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। बताया ये भी जा रहा है कि जिस तरह से ये बैठक जो प्रस्तावित हुई है, इसमें आउटसोर्स निगम बनाने की बात भी कही गई है। इसके अलावा इन प्रस्तावों में नगर विकास विभाग और आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग शामिल है। साथ ही कैबिनेट बैठक में संभल रिपोर्ट को भी पेश किया गया, जिसमें बदलते डेमोग्राफी को लेकर बड़ा दावा किया गया था। योगी कैबिनेट की बैठक में जिन 15 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, उसमें नगरीय परिवहन के लिए ई बसों के संबंध प्रस्ताव को मंजूरी, लखनऊ कानपुर के 10-10 रूटों पर होगा परिचालन, उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम संबंध में प्रस्तावों को मंजूरी, नियमित पदों के सापेक्ष आउटसोर्सिंग भर्ती नहीं होगी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए इसके अंदर निर्माण संबंध में 6 वर्ष के लिए इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी को मंजूरी, 11 कंपोनेंट में से डिस्प्ले, कैमरा मॉड्यूल, मल्टी लेयर पीसीबी आदि के मैन्युफैक्चरिंग में मिलेगा लाभ। साथ ही उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025 से 30 प्रस्ताव को मंजूरी और 882 करोड़ के व्यय का अनुमान। जनपद शाहजहांपुर में मुमुक्ष आश्रम ट्रस्ट अंतर्गत स्वामी शुकदेवानंद राजकीय विश्वविद्यालय शाहजहांपुर की स्थापना को मंजूरी। जनपद वाराणसी के परगना रामनगर में स्थित 3 एकड़ भूमि पर समेकित क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के लिए निःशुल्क भूमि का हस्तांतरण। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी। तो बता दें कि 6 वर्ष के लिए इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। और क्या कुछ खास रहा है कैबिनेट की बैठक में, ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता आनंद सिंह सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, क्या कुछ खास रहा इस कैबिनेट की बैठक में, किन प्रस्तावों पर मोहर लगी, विस्तार से बताएं। बिल्कुल, देखिए कुल जो कैबिनेट बैठक की महत्वपूर्ण, इसमें कुल 15 प्रस्तावों पर सहमति बनी है, जिसमें नगर विकास विभाग से जुड़ा प्रस्ताव था, आउटसोर्सिंग के संबंध में प्रस्ताव था, जिसका आपने जिक्र किया कि आउटसोर्सिंग से भर्तियां होंगी, 16 से 20,000 उनका वेतन दिया जाएगा और साथ ही साथ 3 साल के लिए उनकी नियुक्ति की जाएगी और 3 साल बाद रिन्यूअल किया जाएगा। ये बड़ी खबर है। इसके साथ ही साथ नगर विकास विभाग के लिए नगरीय बसों के जो ई बसें हैं उनके संचालन के लिए प्रस्ताव पास किया गया है। इसके अलावा आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के लिए तमाम जो प्रस्ताव थे उनको मंजूरी दी गई है। तो कुल मिलाकर 15 प्रस्ताव ऐसे थे जो कैबिनेट में रखे गए थे, जिनको पास किया गया है। जी, बिल्कुल। ऐसे कोई प्रस्ताव जिससे सीधे तौर पर जनता को लाभ मिल सके, और ऐसे कोई प्रस्ताव जिसका बहुत ही बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था आनंद? बिल्कुल, देखिए रोजगार परक जो एक प्रस्ताव था, आउटसोर्सिंग से जुड़ा जो मामला था, जिसका मैंने जिक्र किया कि आउटसोर्सिंग से भर्तियां की जाएंगी, 3 साल के लिए भर्तियां होंगी और साथ ही साथ 16 से 20,000 वेतनमान की बात कही गई है, पीएफ सुविधा देने की बात कही गई, ईएसआईसी की सुविधा देने की बात कही गई है। तो ये एक बड़ा कदम, बड़ा निर्णय है जो आज कैबिनेट की बैठक में हुआ है। इसके अलावा जो चाहे नगर विकास से जुड़ा हो, चाहे आईटी मिनिस्ट्री से जुड़े तमाम प्रस्ताव थे, उनको आज पास किया गया। पर सबसे बड़ा जो प्रस्ताव था वो आउटसोर्सिंग से जुड़ा ये मुद्दा था, जिसमें उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। शुक्रिया आपका आनंद, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश में जो कैबिनेट की बैठक है उसमें कई प्रस्तावों पर मोहर लगी है। साथ ही साथ अब अगली खबर का रुख करते हैं। अब खबर ललितपुर से है, जहां पर कांग्रेस और आरजेडी जो है, बता दें आपको कि तथाकथित वोट अधिकार यात्रा के मंच से पीएम मोदी की स्वर्गीय माताजी पर अभद्र टिप्पणी के विरोध में आज ललितपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तुवन मैदान से सावरकर चौक तक विरोध मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधिगण, पूर्व जिला अध्यक्षगण, साथ ही साथ समस्त कार्यकर्ताओं सहित महिला मोर्चा के समस्त कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीजेपी नेताओं ने कहा है कि इस तरह के अपमानजनक और असंस्कारी राजनीति की हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और साथ ही लोकतंत्र के मतभेद स्वीकार्य हैं, लेकिन मातृशक्ति का अपमान किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है।
अगली खबर का रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के असोथर विकासखंड के ग्राम पंचायत सरकंडी में सैकड़ों की संख्या में आए ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचने के साथ ही जिला अधिकारी को ग्राम प्रधान पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए शिकायत पत्र सौंपा। सरकंडी गांव के प्रधान पर 50 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाकर ग्रामवासियों ने शपथ देकर निष्पक्ष जांच किए जाने की मांग भी की है। गांव वालों की माने तो प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय जैसे विभिन्न योजनाओं पर भ्रष्टाचार का बड़ा खेल किया जा रहा था। प्रधान और उसका पति पैसा न देने पर गांव वालों को धमकाकर पैसे निकालने का आरोप भी लगाया है और साथ ही साथ गांव वालों ने बताया कि पिछले 20 वर्षों से प्रधानी में कब्जा कर बड़ा खेल किया जा रहा है और साथ ही ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से बताया कि प्रभावशाली प्रधान द्वारा फर्जी जॉब कार्ड, मनरेगा योजना में कुआं और तालाबों की मरम्मत में हैंडपाइप, रिबोर, पुराने पुल निर्माण और शिवालयों के जीर्णोद्धार में जमकर फर्जीवाड़ा किया गया। जिलाधिकारी ने ग्रामीणों की शिकायत सुनते हुए उन्हें जांच कर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। अगली खबर का रुख करते हैं। कुशीनगर पुलिस ने अपराधियों पर सख्त रुख अपनाते हुए ऑपरेशन व्हीलचेयर शुरू किया है। कुशीनगर में पुलिस ने ऑपरेशन व्हीलचेयर चलाकर 2 शहीदों की सरेआम परेड कराई है। वहीं ये आरोपी हैं। बताया ये भी जा रहा है कि कॉलेज के बाहर छात्रों से छेड़खानी और अश्लील छीटाकशी भी किया करते थे। पुलिस ने इन दोनों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। पुलिस मुठभेड़ में घायल होकर गिरफ्तार हुए हैं और साथ ही दोनों आरोपियों का नाम असलम और जुल्फिकार है। ये दोनों लंबे समय से कॉलेज के बाहर छात्राओं से छेड़खानी किया करते थे और राह चलती लड़कियों पर फब्तियां कसते थे। इतना ही नहीं, हाथ में कलावा बांधकर ये लव जिहाद जैसी घटनाओं में भी शामिल पाए गए हैं। रामकोला, कसिया, नौरंगिया और खड्डा थाने की पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने इनके पास एक अवैध तमंचा, 5 जिंदा कारतूस, बिना नंबर की बाइक और 1100 रुपए कैश बरामद किए हैं। गिरफ्तारी के बाद दोनों को व्हीलचेयर पर बैठाकर पूरे इलाके में घुमाया गया है। पुलिस के सामने आरोपी बार बार कान पकड़कर माफी मांगते दिखे, लेकिन पुलिस का सख्त रुख देख इलाके के लोग भी दंग रह गए। फिलहाल दोनों आरोपी जेल में भेज दिए गए हैं। इसी क्रम में कुशीनगर पुलिस ने महिला सुरक्षा के साथ ही बता दें आपको, इसको लेकर मजनू ऑपरेशन चलाया है और 124 शहदों पर पुलिस ने इन्हें पकड़ा है और साथ ही साथ पुलिस ने छेड़खानी और छीटाकशी करने वालों पर शिकंजा भी कसा। आगरा में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और अब यह खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। दिल्ली के ओखला बैराज से 55,000 क्यूसेक और मथुरा के गोकुल बैराज से 97,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद यमुना पूरी तरह से बह रही है और इस नदी का जलस्तर 496.1 मीटर तक पहुंच गया है। बता दें आपको, जिससे कि ताजमहल के पीछे शादरा घाट की सीढ़ियां पानी में डूब गई है। बताया ये भी जा रहा है कि जिस तरह से पीछे शादरा की घाट की सीढ़ियां पानी में डूब गई है और ताजमहल के पास का पानी भी, यानी कि जो पूरा पार्क है वो जलमग्न हो गया है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए आगरा प्रशासन और पुलिस अलर्ट पर है। प्रशासन ने जल चौकियां साथ ही स्थापित भी कर दी है और पुलिस ने जल पुलिस की ड्यूटी शुरू कर दी है। बता दें आपको कि जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी ने बताया कि आसपास के कई गांवों के लोगों को बाढ़ से बचाव के लिए जागरूक किया गया है। सभी संबंधित अधिकारियों को ड्यूटी पर लगाया गया है और बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। लोगों को यमुना नदी के किनारे जाने से मना किया गया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। प्रशासन 24 घंटे कंट्रोल रूम संचालित कर रहा है, जहां ग्रामीण आपात स्थिति की सूचना दे सकते हैं और इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारियों के CUG नंबर भी जारी किए गए हैं ताकि लोगों को तत्काल मदद मिल सके। बिजनौर पुलिस लाइन में तैनात 25 वर्षीय सिपाही अमित ने जहरीला पदार्थ खा लिया है। वह बुलंदशहर जिले के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र का रहने वाला है। 2021 से 22 बैच का ये सिपाही
नजीबाबाद में किराए के मकान में रहता था। सुबह जहर खाने के बाद सिपाही की हालत बिगड़ी। मकान मालिक ने उसे समय पर अस्पताल पहुंचाया। वहां से उसे बिजनौर जिला मेडिकल अस्पताल भेज दिया गया। फिर डॉक्टर बीरबल के अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें आपको कि हालत गंभीर होने पर बेहतर इलाज के लिए मेरठ रेफर कर दिया गया है। एसपी सिटी संजीव वाजपेयी ने बताया कि सिपाही ने पारिवारिक कलह के कारण ये कदम उठाया है। उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। निजी अस्पताल में तैनात डॉक्टर तेजपाल के अनुसार प्राथमिक उपचार के बाद सिपाही को उच्च चिकित्सा सुविधा के लिए मेरठ भेजा गया। यूपी के हमीरपुर जिले के मौदहा विकासखंड के पडोरी गांव के कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों पर गंभीर आरोप लगाते हुए ग्रामीण और छात्रों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन कर विद्यालय की व्यवस्था सही कराए जाने को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि ग्रामीणों और छात्रों ने अध्यापकों पर आरोप लगाते हुए कहा है कि विद्यालय में जिन अध्यापकों की ड्यूटी लगी है वे समय पर नहीं आते हैं। अध्यापकों से अगर कोई शिकायत की जाती है तो अपशब्द भाषा का प्रयोग कर उल्टी धमकी दी जाती है। स्कूल के छात्र अगर अभिभावकों को कोई शिकायत बताते हैं तो स्कूल में तैनात अध्यापक छात्रों की पिटाई की धमकी देते हैं और साथ ही साथ विद्यालय के मिड डे मील में बनने वाले खाने की गुणवत्ता जो है बताई जा रहा है कि जो गुणवत्ता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खराब बताई जा रही है। बता दें आपको कि विद्यालय के अध्यापकों से परेशान ग्रामीणों ने विद्यालय में तैनात प्रधान अध्यापिका के स्थानांतरण की मांग की है। यूपी के कौशाम्बी जिले में 4 साल की मासूम से दुष्कर्म के फरार आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पैर में गोली लगने से घायल हो गया है, जिसे पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भेज दिया है। सराय अकील थाना क्षेत्र में 31 अगस्त को इस वारदात को पुलिस लगातार आरोपी की तलाश भी इस वारदात के बाद से ही कर रही है। घटना सराय अकील थाना क्षेत्र के गांव के आरोपी महेश पर एक मासूम बच्चे के साथ दुष्कर्म करने का संगीन आरोप लगा है, जो कानून पोस्को एक्ट के तहत एक जघन्य अपराध भी कहा जाता है। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत केस दर्ज कर लिया और आरोपी की तलाश भी शुरू कर दी गई है। आरोपी वारदात के बाद फरार बताया गया था, लेकिन पुलिस की विशेष टीम ने लगातार दबिश दी और मुखबिर की सूचना पर सराय अकील पुलिस ने आरोपी को बकोड़ा गांव के पास घेराबंदी की और साथ ही साथ बताई जा रहा है कि पुलिस से घिरता देख आरोपी महेश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी है, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घायल को महेश को तुरंत मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। मैनपुरी जिले के 11 अगस्त को एक महिला का शव खरपरी रजबहा के पास मिला है, जिसकी पहचान फर्रुखाबाद के गांव जिठोली निवासी 52 वर्षीय रानी देवी के रूप में हुई है। पुलिस ने इस मामले में 25 वर्षीय अरुण राजपूत को गिरफ्तार किया, जो कि गुड़गांव में कैंटर चालक है। रानी और अरुण की पहचान 1.5 साल पहले इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। पहले चैट और फिर फोन पर बातचीत होने लगी। 2 महीने पहले दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए थे और बताई भी जा रहा कि अरुण कई बार रानी से मिलने फर्रुखाबाद के होटल में गया था। इसी दौरान रानी ने अरुण को करीब 1.5 लाख रुपए भी दिए थे। पैसे वापस लौटाने का दबाव बनाना शुरू किया तो अरुण ने उसे रास्ते से हटाने की योजना बना ली। 10 अगस्त को दोनों भावंत चौराहे पर मिले और वहां से पैदल खरपरी रजबहा की ओर चले गए। प्रतापगढ़ से अगली खबर है, जहां पर सपा नेता गुलशन यादव पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। एडीजी जोन प्रयागराज संजीव गुप्ता ने इनाम की राशि 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी है। गुलशन यादव पर पुलिस प्रशासन द्वारा कुर्क बाग का आम बेचने के मामले में फरार चल रहे गुलशन यादव पर हत्या, लूट, संगीन और साथ ही साथ रंगदारी, गैंगस्टर जैसे कई संगीन धाराओं में 53 मुकदमे दर्ज है। पुलिस उसकी तलाश में लगातार जुटी हुई है। पुलिस गुलशन यादव की 7 करोड़ की संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई भी कर रही है। साथ ही अब तक करीब 3 करोड़ की उनकी संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। लखनऊ और प्रतापगढ़ में उनका प्लॉट और मकान
कुर्क किया गया है। पहले सपा नेता पर गुलशन यादव पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। सोमवार को एडीजी ने इस राशि को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया। पुलिस अधिकारी उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। पुलिस ने गुलशन यादव की गिरफ्तारी के लिए भी टीम गठित कर दी है, लेकिन प्रतापगढ़ पुलिस को अभी भी कोई सफलता नहीं मिली है। बता दें आपको, गुलशन यादव प्रतापगढ़ सपा के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष है। पिछले चुनाव यानी कि पिछले विधानसभा कुंडा से विधायकी का चुनाव भी राजा भैया के खिलाफ लड़ चुके हैं। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक संजय रॉय ने बताया कि गुलशन पर इनाम बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया गया है। गिरफ्तारी का प्रयास भी किया जा रहा है। यूपी के हमीरपुर जिले के मोदहा कस्बे के रागोल स्टेशन में एक युवती ने अश्लील कमेंट का आरोप लगाते हुए रेलवे स्टेशन में एक युवक के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। युवती को युवक पर सरेआम भीड़ भाड़ वाले रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर थप्पड़ों से पिटाई करता देखकर रेलवे स्टेशन में मौजूद लोगों की भीड़ लग गई। साथ ही बता दें आपको कि वहां मौजूद लोगों ने युवक की पिटाई की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सोशल मीडिया पर युवती द्वारा युवक की पिटाई का वीडियो भी जमकर वायरल हो गया है। साथ ही साथ युवक के खिलाफ कोई भी शिकायत नहीं की गई है। बताया भी जा रहा है कि युवक युवती पर अश्लील कमेंट कर रहा था, जिसके बाद युवती ने युवक के साथ रेलवे स्टेशन में ही मारपीट करना शुरू कर दिया। ललितपुर में पुलिस द्वारा अवैध शराब के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत पुलिस ने कार्रवाई के दौरान कुल आपको बता दें कि अभी तक जो बताया जा रहा है कि 770 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर मौके पर करीब 12,800 लीटर लहन नष्ट किया है। पुलिस ने मौके से 18 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही 6 अदद भट्टियां और शराब बनाने के उपकरणों को भी नष्ट किया गया। गिरफ्तार आरोपियों के पास उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। महोबा जिले के पसवारा गांव में खनन के दौरान हादसा हो गया। ब्लास्टिंग के लिए बताया जा रहा है कि हॉल करने के दौरान हुई हल्की बारिश और बादलों में तेज गड़गड़ाहट के बाद अचानक ब्लास्टिंग को हो जाने से पहाड़ खदान में काम कर रहे 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य मजदूर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस और प्रशासनिक टीम ने घायल मजदूरों को अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की हालत नाजुक होने पर डॉक्टर्स ने दोनों को हायर सेंटर रेफर कर दिया है। घटना की सूचना पर सीओ और एसडीएम मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। ये ब्लास्टिंग होल होके और ब्लास्टिंग अपने मन से उठ गई, गरजने लपक के कारण। दिन में ब्लास्टिंग वही 4 बजे उठती थी, मतलब उठाते हैं, और ब्लास्टिंग जोड़ के सब कंप्लीट थी। ये खाली चेक करने गए, वहाँ पे हम सब लोग थे, लेकिन मतलब घटना तीन जने की। इंजीनियर इंजीनियर कोई नहीं रहता, वो मुनीम रहते हैं लोकल वाले। अच्छा, फोरमैन वो था जो हसन था, उसके लग गया, वो भी मतलब। अच्छा, इंजीनियर नहीं आता बाहर से। कितने लोगों की मौत हो गई इसमें? 2 जने की। यूपी के शाहजहांपुर में एक बेकाबू ट्रक ने कई वाहनों को टक्कर मार दी। इतना ही नहीं, एक पिकअप गाड़ी को टक्कर मारकर उसे आधा किलोमीटर तक घसीटा भी। और बताया भी जा रहा है कि इस दौरान स्टेट हाईवे पर दहशत फैल गई है। हादसे में महिला समेत 4 लोग घायल हो गए हैं। इसके बाद पुलिस ने पीछा करते हुए ट्रक और ड्राइवर को कब्जे में ले लिया है। घटना थाना कलान क्षेत्र के फर्रुखाबाद मुरादाबाद स्ट्रीट की बताई जा रही है। मथुरा में जमुनापार थाना क्षेत्र के राया रोड स्थित डेहरुआ फाटक के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक अधिवक्ता के रेस्टोरेंट दिल्ली चिकन कॉर्नर पर आधा दर्जन बदमाशों ने लाठियां सरियों से हमला बोल दिया। रात करीब 8:30 बजे का पूरा मामला है और अधिवक्ता के भाई राजकुमार और अमित के सर फट गए हैं इस पूरे वारदात में। बता दें कि पीड़ितों के परिजनों ने आरोप लगाया कि बदमाश चौथा वसूली करने के लिए आए हुए थे। विरोध करने पर उन्होंने रेस्टोरेंट में जमकर तोड़फोड़ की। गले से 15 से 20 हजार रुपए निकालकर फरार हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।
और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।